हेलो बच्चों, मैं हूं ममता और मेरे इस चैनल ब्रेनी बडीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी सीखो सीरीज की इस क्लास में हम छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के बारे में सीखेंगे। और इससे पहले मैं आपको अ से लेकर अह तक सारे स्वर की मात्राओं के बारे में बता चुकी हूँ। अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाके आप उस क्लास को देख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। और इस वीडियो को छोटे ई की मात्रा होती है ये शब्द के बाईं तरफ लगती है और बड़े ई की मात्रा शब्द के दाईं तरफ लगती है। ये शब्द के दाईं ओर लगती है बड़े ई की मात्रा और ये शब्द के बाईं तरफ लगती है। इन दोनों का हम साथ साथ देखेंगे ताकि इनका अंतर पता चल जाए, क्योंकि कई बार बच्चे इन दोनों मात्राओं में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए, तो अब छोटे ई की मात्रा के कुछ शब्दों का अभ्यास कर लेते हैं। जैसे कि पहला शब्द मैं लिख रही हूं, हिरण। हिरण आपने देखा ना कितना सुंदर होता है। ये है पहला शब्द हमारा हिरण। अब ये कैसे बनेगा? है में छोटे ई की मात्रा और र न। ठीक है, तो ये शब्द बन गया। ये देखिए शब्द के बाईं ओर आ जाएगा। ये बन गया हिरण। अगला शब्द है गिलास। ये भी ऐसे ही बनेगा। ग में छोटे ई की मात्रा, ल में आ की मात्रा। तो ये क्या शब्द बन गया? गिलास। अगला शब्द है जो हमारे बहुत काम आती है, किताब। तो ये भी बनेगा क में छोटे ई की मात्रा, त में आ की मात्रा और ब। तो ये भी बन गया किताब। है ना ये काम की चीज। अभी अगला शब्द बनाती हूं मैं। ये भी हम रोज काम में लेते हैं। क्या? तकिया। तो इसमें त क में छोटे ई की मात्रा, य में आ की मात्रा। तो इससे क्या शब्द बन गया? ये तो छोटे ई की मात्रा शब्द के बाईं ओर, की या तकिया। रवि। इसमें र और व में छोटे ई की मात्रा। तो ये शब्द बन गया र। देखिए छोटे ई की मात्रा व के साथ रवि। दिन। द में छोटे ई की मात्रा प्लस न, ये बन गया दिन। छोटे ई की मात्रा आ गई इसमें, दिन। अगला शब्द है चिराग। तो इसमें च के साथ
छोटे ई की मात्रा, र के साथ आ की मात्रा और ग, ये बन गया चिराग। तो इसको कैसे लिखेंगे? ये आ गई छोटे ई की मात्रा, च ची रा ग, चिराग। तो इसी तरह से आप और भी बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ शब्द बताती हूँ, आप खुद से उनको लिख के उनकी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे विजय, दिल, पिता, जिराफ, चिड़िया, किला, पिन, सितार, किसान, पहिया। इस तरह से ये बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं। मैंने जो अभी शब्द बोले हैं वो आप उनकी खुद से बना के प्रैक्टिस कीजिए। अब चलिए चलते हैं बड़े ई की मात्रा की तरफ। तो ये बड़े ई की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है। अब इससे भी बनने वाले कुछ शब्द हम देख लेते हैं। कील, तो ये शब्द कैसे बनेगा? क प्लस बड़े ई की मात्रा और ल, कील। छोटे ई और बड़े ई में इतना फर्क होता है, ये इसके उच्चारण में कम समय लगता है, इसके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है। जैसे कि ये शब्द है रवि, तो रवि, ये कील, कील। छोटे ई और बड़े ई में इतना फर्क होता है, ये इसको आप जितना ज़्यादा लिखेंगे, जितना ज़्यादा उच्चारण करेंगे, उतना ही अच्छे से इन दोनों का डिफरेंस आपको पता चलेगा। अगला शब्द है खीर, तो ख, इसमें ई की मात्रा और र, तो इससे ये शब्द क्या बन गया? ख, देखिए शब्द के दाईं तरफ आएगी खीर। आई होप आप सबको खीर बहुत पसंद होगी, मुझे भी है। तो अगला शब्द देखते हैं, गीत। ये बनेगा ग में बड़े ई की मात्रा और तो क्या बन गया? ये देखिए, ये ऐसे आएगी इस मात्रा, गीत। कितनी बोलेंगे इसको? गीत। अगला शब्द है सीख। स में बड़े ई की मात्रा और ख, तो ये शब्द बन जाएगा सीख। अगला शब्द है कीमत। क में बड़े ई की मात्रा म त, तो ये बन गया की म त, कीमत। अगला शब्द है जिससे हम सब बहुत प्यार करते हैं, हाँ, नानी। तो नानी कैसे बनेगा? न में आ की मात्रा ना, न में बड़े ई की मात्रा, तो ये बन गया ना नी, नानी। अगला शब्द है चीज। च में बड़े ई की मात्रा प्लस ज, ये बन गया चीज। ये पिज्जा वाला चीज नहीं है, चीज मतलब वस्तु, कोई सामान। अगला शब्द है चीज। नीम, नीम कैसे बनेगा? न में बड़े ई की मात्रा और म, तो ये बन गया नीम, नीम, नीम। कैसे? झील, फिर से वही झ, उसमें बड़े ई की मात्रा और ल, तो ये क्या बन गया?
झील, झील यानी लेक, लेक किनारे जाना सबको अच्छा लगता है ना। तो बच्चों ये हैं छोटी ई की मात्रा से बने हुए शब्द और ये हैं बड़ी ई की मात्रा से बने हुए शब्द। आप इसका अभ्यास करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके एक बार अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लीजिए और ऐसे ही और बहुत सारे शब्द बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों, हिंदी में जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप इन मात्राओं का, शब्दों का लिखने का और उच्चारण करने का जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही जल्दी और उतना ही अच्छे से आप हिंदी सीख पाएंगे। और भी आप बहुत सारे इसमें शब्द बना सकते हैं बड़ी में, जैसे कीट, पीर, दीदी, चाची, नीर, कमीज और बहुत सारे शब्द हैं। तो इन दोनों की आप एक साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत जल्दी इन दोनों का अंतर समझ में आ जाएगा और आप शब्दों को लिखने में अशुद्धि नहीं करेंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आप सबसे हिंदी सीखो सीरीज के अगले वीडियो के साथ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।